हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की, आपको पता है कि डीओई की तरफ से आपको एक सपोर्ट मटेरियल की बुक, ये सेशन 2023-24 की बुक है। मैथ्स की इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये बुक आपको मिली हुई है। ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम की बुक, ठीक है। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 10 जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो स्टार्ट कर रखा है। दोनों मीडियम से सेम ही चैप्टर शुरू कर रखा है, हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फॉर्म। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक करा दिया था। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 25 से करना। देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 11, 60 एंड 61 सेंटीमीटर। फाइंड द एल्टीट्यूड टू द स्मॉलेस्ट साइड। कह रहे हैं एक ट्राइंगल के आपको 3 साइड्स दे रखी है, आपको एल्टीट्यूड निकालना है। सबसे छोटी वाली साइड से जो एल्टीट्यूड बनेगा वो निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको इस ट्राइंगल का एरिया पता होना चाहिए, तभी आप वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो एल्टीट्यूड, है ना। चलो अभी करते हैं, एक बार हिंदी मीडियम में और रीड कर लेते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 11, 60 और 61 सेमी। सबसे छोटी भुजा के संगत लंब का माप क्या है। तो आपको एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी है। आपसे कह रहा है जो सबसे छोटी भुजा है ना, उससे जो लंब बन रहा है उसका माप आपको निकालना, ठीक है। तो जो भुजाएं मुझे दे रखी है उन्हें एबीसी मान लेते हैं। फिर यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मुझे 11, 60 और 61 दे रखी थी, तो ए मैंने इसको मान लिया। उसके बाद बी मैंने 60 को मान लिया, सी मैंने 61 को मान लिया। पहले मैं अपना सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप निकाल लेती हूँ, जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो 11 प्लस 60 प्लस 61 अपॉन 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 6 प्लस 6 12, 12 और एक आपके पास कितना हो जाएगा 13। अपॉन में 2 ऐसी है, तो ये आ जाएगा आपके पास 66 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल एरिया निकालने का सूत्र क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। चलो जो जो पता है सब रख दो। एस मेरे को 66 पता है, ए मेरे को 11 पता है, बी मेरे को 60 पता है, सी मेरे को 61 पता है, ठीक है। 66 में से 11 जाएंगे तो 55 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। 66 को मैं 11 इंटू 6 लिख सकती हूँ, 55 को 11 इंटू 5 लिख सकती हूँ, और ये 6 और 5 को ऐसे ही रहने दिया। यहाँ से रूट में 2 11 है, एक 11 बाहर आ गया, 2 6 है, एक 6 बाहर आ गया, 2 5 है, एक 5 बाहर आ गया। तो 66 इंटू में 5 अगर हम करें तो मेरे पास आ जाएगा 330 आएगा ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो यहाँ पर मेरा क्षेत्रफल एरिया आया वो आया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही एरिया क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका होता है, हाफ इंटू में बी इंटू में एच। इसमें एच मेरा एल्टीट्यूड या फिर लंब कह सकते हो वो होता है, और बेस बी मेरा बेस या आधार होता है। अब ये मुझे 330 पता है, मैंने अभी निकाला है। सबसे छोटी वाली भुजा से कह रहा था, तो वो तो 11 थी, है ना। एच मेरे को निकालना ही है, तो 330 इंटू में 2 बराबर में 11 एच हो जाएगा। 330 इंटू में 2, 11 को नीचे ले आए तो इससे काटा तो 30 आ गया। इसका मतलब जो आपका एच एल्टीट्यूड था या फिर बोलूँ लंब था वो आपके पास आ गया 60 सेंटीमीटर। यहाँ पर था क्वेश्चन हमारे पास, एल्टीट्यूड निकालना था ना, तो ये आ गया 60। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 3। फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। कह रहा है एक ट्राइंगल की तीनों साइड आपको रेशियो में दे रखी है, मीटर या सेंटीमीटर दे रखी, पर आपको उसका पेरीमीटर दे रखा है। अब आपसे कह रहा है उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आप बताओ कि क्या होंगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। हिंदी मीडियम में देखो, कह रहे त्रिभुज की भुजाओं का के मध्य अनुपात 3, 5, 7
हो वह उसका परिमाप 300 सेमी हो तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दे रखी हैं लेकिन अनुपात में दे रखी हैं, पर उसका परिमाप भी आपको दे रखा है 300। आपको वो तीनों भुजाएं की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहली बात, भुजाओं को यहाँ पर मान लो, तभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर मैंने माना, लेट किया है हमने कि जो ए है वो 3x है पहली भुजा, बी जो है वो 5x है, अनुपात में होता है तो x मान के चलते हैं, ठीक है। अब जो पेरीमीटर होता है मतलब कि परिमाप जो होता है, वो क्या होता है उसका सूत्र, a प्लस बी प्लस सी। ये मुझे 300 दे रखा है परिमाप। ए मेरे पास हो जाएगा 3x, बी हो जाएगा 5x और सी हो जाएगा 7x। ये आ गया 15x। यहाँ से मैंने x निकाल लिया जो कि आया 20। पर मुझे तीनों भुजाएं बतानी है। भुजाएं मेरे पास a थी कितनी, 3x, इसका मतलब 3 इंटू में 20, 60 सेंटीमीटर आ गई। बी मेरे पास थी 5x, इसका मतलब 5 इंटू में 20, तो 100 सेंटीमीटर आ गया। सी मेरे पास था 7x, मतलब 7 इंटू में 20, तो ये आ गया 140 सेंटीमीटर। आप इन तीनों को प्लस करके भी देख सकते हो, 300 ही आना चाहिए कि आपको पेरीमीटर या फिर परिमाप जो है वो 3 तो आ रहा है ना 300, इसका मतलब आपने x जो निकाला है वो सही। क्लियर है। तो आज की क्लास के अगेन हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और 20। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इस चैनल पे आपको इस सारे ही सॉल्यूशन प्लस जो इस बुक के लास्ट में केस स्टडी है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो, आप उसे भी साथ साथ कवर कर सकते। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को जरूर।